हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो एक नए सीरीज का पहला वीडियो है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम जानेंगे काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं और मोशन का क्लासिफिकेशन। तो मोशन का क्लासिफिकेशन में आज सिर्फ एक ही टाइप पड़ेगी जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। वो मोशन एक इम्पॉर्टेंट मोशन है, इसकी वजह से वो इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। बाकी ये जो टाइप है वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स एंड मैकेनिक्स से। तो पहला पार्ट हमारा मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं। तो मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है मोशन से। यहाँ पर देखिए बेसिक जो थिंग है वो है मोशन। मोशन ऑफ किसका? तो मोशन पार्टिकल्स का, बॉडीज का। पार्टिकल्स मतलब ऐसे छोटे छोटे इतने छोटे लेवल पर हम बात करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स एक्सेट्रा। और बॉडीज में आए मैसिव बॉडीज जैसे स्टार, प्लैनेट्स, कार, ह्यूमंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका हम स्पेस और टाइम में जब स्टडी करते हैं तो उसे मैकेनिक्स कहते हैं। स्पेस एंड टाइम मतलब किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज होना, मतलब एक दूसरे से एक जगह पर जाना, मतलब स्पेस में ही एक ही जगह से दूसरे जगह जाने के समान होता है। और उसी के साथ साथ टाइम भी वेरी करता है मैकेनिक्स में। तो ये थी मैकेनिक्स की डेफिनेशन। अब मैकेनिक्स का ही एक स्पेशल पार्ट होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन, मोशन रिगार्डलेस ऑफ कॉजिंग इट, कॉज प्रोड्यूसिंग इट। मतलब मोशन किस वजह से हुआ, कौन से कारण से हुआ, उसे किसी ने पुल दिया, पुश दिया, या फिर कुछ हुआ या फिर उसे प्रोड्यूस करने का कोई और कारण हो। उस कारण को ध्यान में न रखते हुए जो स्टडी की जाती है मोशन की, उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक स्पेशल ब्रांच होती है। अब बात करते हैं मोशन की। तो मोशन की डेफिनेशन आपके सामने, द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एज मोशन। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एज मोशन। मोशन मतलब किसी भी चीज़ का सामने फॉरवर्ड जाना, बैकवर्ड जाना, अपवर्ड जाना, डाउनवर्ड जाना, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कहीं पर भी अपने हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी चीज़ को हम फिजिक्स में कहते हैं मोशन। अब ये तो ये सिंपल सी डेफिनेशन, पर ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है इनका खुद का एक मीनिंग है जो अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे। मोशन के एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारा बॉल थ्रोन बाय द बॉलर। क्रिकेट में आप जब देखते हो कि बॉलर के हाथ से जब बॉलर जो उस बॉल को फेंकता है तब वो बॉल मोशन में आता है। जब उसके वो हाथ में होता है तब वो रेस्ट पे होता है, चाहे बॉलर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। पर जब हम बात करते हैं बॉल की, तो बॉल बॉलर के हाथ में ही होता है, उसका मोशन नहीं हो रहा। मोशन किसका हो रहा है? तो जो बॉलर बॉलिंग डाल रहा है उसका मोशन हो रहा है, पर यहाँ तक वो बॉल रेस्ट पर है। जैसे ही बॉलर ने वो बॉल सामने की तरफ, बैट्समैन की तरफ फेंका, तब वो बॉल मोशन में आएगा। इसीलिए हमने कहा था द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। वो बॉल के लिए उनका सराउंडिंग क्या हो गया? तो वो बॉलर का हाथ। सेम सेकंड एग्जांपल, मूविंग ऑफ ट्रेन थ्रू स्टेशन। आप सोचो कि आप एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए और आपके सामने से एक ट्रेन स्पीड से जा रही है, तो आपके हिसाब से वो ट्रेन मोशन में है। पर अगर ट्रेन में कोई पैसेंजर रहा हो तो उसके हिसाब से आप मोशन में हो, वो रेस्ट पर है। कैसे? वो देखते हैं सामने स्लाइड में, वो देखते हैं कि ये कैसे होता है। उससे पहले दो चीज़ें देखते हैं, बॉडी एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन। जब बॉडी खुद की पोजीशन चेंज करेगी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तब उसे हम कहेंगे बॉडी इन मोशन। जब वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, तब बॉडी एट रेस्ट। तो सामने की तरफ देखते हैं, मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो बॉल का एग्जाम्पल था, उसे इस कंसेप्ट मोशन को रिलेटिव कंसेप्ट कहा जाता है। अब रिलेटिव कंसेप्ट के लिए एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये जो इमेज आपके यहाँ पर, इसे देखिए। यहाँ पे जो ये पैसेंजर है, एक मिनट, यहाँ पे जो ये पैसेंजर है वो इस हाउस के तरफ, समझो यहाँ पर एक कोई भी आदमी खड़ा है, उसे देख रहा है। ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। ये पैसेंजर को क्या लगेगा कि ये खुद रेस्ट पर है। आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कुछ टाइम लेकर वीडियो को पॉज करके सोचिए कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ये ऐसा कुछ घर है और घर के बाजू में एक आदमी खड़ा हुआ है, तो आपको वो आदमी मोशन में लगेगा या आपको खुद महसूस होगा कि आप खुद मोशन में चल रहे हो। जैसे अगर हम इफ़ यू थिंक एज अ पैसेंजर, अगर आप उस पैसेंजर की जगह होकर आप सोचें, तो आपको लगेगा कि जो आदमी ट्रेन के बाहर घर के पास खड़ा हुआ है वो मोशन में है, और उसके साथ साथ वो घर भी जो है वो मोशन में है, ऐसा आपको लगेगा एज अ पैसेंजर। पर आप उस घर के साथ, घर के बाजू में खड़े हुए हो और आप उस पैसेंजर को देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पैसेंजर मोशन में। इसी को कहते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब दोनों चीज़ का मोशन में होना, पर दोनों को एक दूसरे का मोशन महसूस न होना। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि वो घर जो है वो कैसे मोशन में। तो घर मोशन में होने का एक कारण, जैसे अगर आप ये तो मानेंगे कि अर्थ सन को रिवॉल्व करती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और अर्थ रोटेट भी करती है खुद की एक्सिस पे, रोटेट अबाउट इट एक्सिस। अर्थ का ये दोनों टाइप का एक मोशन है। अगर सोचो कि अर्थ मोशन में है तो हम रेस्ट पर कैसे रह सकते हैं? अर्थ के साथ साथ हम भी रोटेट कर रहे हैं, अर्थ के साथ साथ हम भी रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर कहा जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से भी दिखती है, अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रखा जाए या आप मून पर से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ऑब्जर्व करें, तो आपको वो रोटेट होते हुए दिखेंगी, साथ साथ वो अर्थ के साथ जैसे जैसे रिवॉल्व करती जाएगी तैसे वैसे वैसे आपको लगेगा कि ग्रेट वॉल चाइना भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। मतलब अर्थ का खुद का एक मोशन है, अर्थ रेस्ट पर नहीं, मतलब अर्थ पर प्रेजेंट हर एक बॉडी मोशन में है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्रैक्टिकल फिजिक्स में ये माना जाता है कि बॉडी को रेस्ट पर लाना मतलब उसे अज्यूम करना कि वो मोशन में नहीं है। जैसे कि मैकेनिक्स में स्टडी अगर आप कर रहे हो तो आपको अर्थ को एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एज अ रेस्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि अर्थ की खुद की कोई रोटेशनल स्पीड नहीं है और खुद की कोई रिवॉल्विंग स्पीड नहीं है। जब तक आप अर्थ को रेस्ट पर नहीं मानोगे तब तक आप दूसरे मोशन का स्टडी नहीं कर सकोगे। इसीलिए अर्थ को हम मैकेनिक्स में एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। मैकेनिक्स में ये इम्पोर्टेंट होता है कि दूसरे मोशन को स्टडी करने के लिए किसी एक बॉडी का रेफरेंस लेना पड़ता है, एक बॉडी का आधार लेना पड़ता है, और वो बॉडी हम लेते हैं मैकेनिक्स में द अर्थ। तो ये इस वीडियो में हम देखा, तो ये पूरा कंसेप्ट था। इस वीडियो में हमने देखा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है, सॉरी, पहले हमने देखा काइनेटिक्स एंड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसे कहते हैं, काइनेमेटिक्स क्या होती है, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है। उसके बाद हमने देखा मोशन मोशन की डेफिनेशन। उसके बाद हमने दो टाइप्स की बॉडी देखी, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट मोशन। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देखा कि मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव क्यों है ये हमने एक्सप्लेन किया। शायद आपको ये बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ आई होगी। बाकी की जो टाइप्स है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे नेक्स्ट